हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट करियर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझेंगे सहभाज्य संख्या और जुड़वाभाज्य संख्या। पिछले वीडियो में हम समझे थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए, अगर हम बात करें सहअभाज्य संख्या की, तो सहअभाज्य संख्या होती है, देखिए, दो अभाज्य संख्याओं के समूह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। दो अभाज्य संख्याओं का समूह, यानी कि अगर हम दो अभाज्य संख्या का समूह लेंगे, समूह का मतलब है कि दो संख्या, आप दो डिजिट एक बार ले लीजिए, तो दो अभाज्य संख्या लेना है। लेकिन दो अभाज्य संख्या का समूह को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। और एक और डेफिनेशन हमने लिख रखा है यहाँ, आप देखिए ध्यान से, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ, देखिए दोनों एक ही बात कह रहा है। अगर वो अभाज्य संख्या होगी तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा, उसका जो एचसीएफ है वो 1 ही होगा अगर वो अभाज्य संख्या होगी। तो ये दोनों सेम ही बात कह रहा है, बस आपको समझना है अच्छे से। दूसरा में क्या कह रहा है? ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सहअभाज्य संख्या को समझने के लिए। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अभाज्य संख्या लेना है, तो हम अभाज्य संख्या ले रहे हैं, एक 13 और दूसरा 19। देखिए, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, और इसका एचसीएफ क्या होगा? अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 1 होगा। तो 1 क्या हो गया? ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या, यह हो गया सहअभाज्य संख्या। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 13 और 9 वाला जो जोड़ा है वो कौन सी संख्या होगी, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो समझने के लिए। तो दूसरा ले रहे हैं हम, देखिए 9 और 25। अब ध्यान से देखिए, 9 और 25 ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अगर आप 9 और 25 का एचसीएफ निकालिएगा तो उसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ 1 हो, यही कह रहा है कि ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ध्यान से देखिए आप, देखिए 9 और 25 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसका एचसीएफ 1 है, तो ये हो गया सहअभाज्य संख्या, इसे हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब आप देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 और 5। 1 और 5 में हम ध्यान से देखिए, ये दोनों तो अभाज्य संख्या है, तो वैसे भी इसका एचसीएफ 1 ही होगा, और अगर इसका एचसीएफ 1 हुआ तो ये हो गया सहअभाज्य संख्या। तो आपको एग्जाम्पल अगर देख के तो समझ में आ गया होगा कि किसे हम कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, अब हम बात करेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। अब हमें समझना है कि ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, और इसमें हम ये भी समझने वाले हैं कि ट्विन प्राइम नंबर से क्वेश्चन आता कैसे है। जैसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बिल्कुल डिटेल से समझना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इसे ये समझना है कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, और हम ये भी बताएंगे कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ जो लिखा है, यहाँ लिखा है दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच का अंतर 2 है। देखिए, ध्यान से देखने वाला बात यहाँ है कि उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, और उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 2। तो इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, यहाँ 3 लिख रहे हैं और 5 लिख रहे हैं। आप ध्यान से अगर देखिएगा, देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या है, और इनके बीच का अंतर क्या है? इनके बीच में 3, 2, 5 2 का अंतर है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या, इसे हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 17 और 19। देखिए, 17 और 19 दोनों के बीच में 2 का अंतर है, लेकिन ये है क्या? ये है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। ये भी हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। बस इसी तरह के हैं। तो क्वेश्चन अब हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें। जैसे आपसे ये पूछ सकता है, एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है टोटल में? सॉरी, अभाज्य संख्या नहीं, जुड़वा अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, कितनी
जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए 1 से 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या। अगर इस टाइप अगर आपको ये जानना है तो हम टोटल बता देते हैं, वैसे आप निकाल भी सकते हैं। टोटल जो है टोटल वो 8 है, 8 ही है। 1 से 100 तक में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है कि 8 है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। देखिए आज हमने क्या सब सीखा कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है और फिर जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। बहुत ही मतलब बेसिक टॉपिक है और समझना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है और फिर जुड़वा अभाज्य संख्या। बस इसी तरह के टॉपिक हम और वीडियो में भी करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।